इसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। एब्सोल्यूट ज़ीरो। जी, एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? देखिए, एब्सोल्यूट ज़ीरो बेटा उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो, वंस अगेन, उस टेम्परेचर को कहते हैं जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो होता है, और ये टेम्परेचर है -273.15 सेंटीग्रेड, या फिर केल्विन में कितना है? 0 केल्विन। 0 केल्विन। सो वंस अगेन, व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो? तो आपने कहना है सर वो टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम ज़ीरो, दैट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो. So how you can define what is absolute zero? The temperature at which volume of a gas becomes zero is called absolute zero. और ये टेम्परेचर है कितना? That is -273 centigrade, yeah, that is 0 Kelvin, yeah, that is -459 Fahrenheit. देखिए, टेम्परेचर की 3 स्केल है, आपको पता है, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। तो आपने तीनों में याद करना है। सेंटीग्रेड में कितना बनता है? जैसे कि सेंटीग्रेड में हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 37 सेंटीग्रेड। फिर वो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाता है? 90। लेकिन ना, सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, मेरा नेक्स्ट टॉपिक है। एक छोटा सा 3 फार्मूले हैं जिससे सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में कन्वर्ट होता है। तो वो कन्वर्जन बड़ा आसान है, वो फार्मूले ही बस उसमें वैल्यू पुट करने हैं। सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा या फ़ारेनहाइट सेंटीग्रेड में। जैसे कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करने का था ना, एक आसान सा, सेंटीग्रेड के साथ प्लस कर दे 273, तो वो क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। ऐसे ही है। सो अगर हम सेंटीग्रेड के साथ -273 प्लस कर दे तो सारी बात है, माइनस इन +273 कैंसिल, तो कितने के बराबर आता है? 0। तो सेंटीग्रेड में इतना है तो केल्विन में क्या है? दैट। सो वंस अगेन, व्हाट इज एब्सोल्यूट ज़ीरो? ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि जी एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या है। नाम से जा रहा है वो टेम्परेचर जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो हो जाता है, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो। और वो कितना है? दैट इज़ -273.1 सेंटीग्रेड और 0 केल्विन। बात समझ आ रही है? अच्छा, फिर आप लोगों को नेक्स्ट पूछेंगे कि सर ठीक है, जिस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो, दैट इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, लेकिन वाई दे कॉल एब्सोल्यूट ज़ीरो? इसको एब्सोल्यूट क्यों कहा है और इसको ज़ीरो क्यों कहा है? देखें, वेरी सिंपल। टेम्परेचर की कितने स्केल है? 3। विच वन स्केल इज एब्सोल्यूट स्केल? दैट इज केल्विन। मैंने कहा था ना कि जो सेंटीग्रेड स्केल है, केमिस्ट्री वाले इससे नफरत करते हैं। क्यों? क्योंकि चार्ल्स लॉ को डिसोबे करता है। चार्ल्स को भी इस सेंटीग्रेड स्केल ने बड़ा परेशान कर दिया था, क्योंकि चार्ल्स के मुताबिक जो V/T का रेशो है वो हमेशा क्या आना चाहिए? कांस्टेंट। तो बेटा वो जब टेम्परेचर सेंटीग्रेड स्केल में पुट करता था, नेक्स्ट मैं बताता हूँ, तो वो रेशो कांस्टेंट नहीं आता था। तो चार्ल्स ने कहा है कि यार ये तो रेशो कांस्टेंट नहीं आ रहा,
किसी ने कहा ये टेम्परेचर स्केल चेंज कर दे, सेंटीग्रेड में ना कर दे, किस में कर दे? जब केल्विन में कर दिया वही सब कुछ था, रेशो कांस्टेंट आता था। तो इसका मतलब है कि चार्ल्स लॉ में कोई मसला नहीं है, सेंटीग्रेड स्केल में इशू था। तो इसलिए सेंटीग्रेड स्केल में को हम एब्सोल्यूट स्केल नहीं कहते। विच वन स्केल इज कॉल्ड एब्सोल्यूट? राइट, दैट इज केल्विन, दैट इज। अच्छा, वो केल्विन में कितना है जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो होता है? शाबाश, जीरो। नहीं ना ना ना, -273 तो सेंटीग्रेड स्केल में है ना। केल्विन में कितना है जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो है? दैट इज जीरो, दैट इज ओके, दैट इज जीरो। सो व्हाई दिस कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो? क्योंकि एब्सोल्यूट लफ्ज यूज हुआ है फॉर दिस के, दैट इज एब्सोल्यूट स्केल। और आगे क्या लिखा है? जीरो। सो ये देखिए जीरो। सो आपसे भी कोई पूछे ना जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस जीरो होता है, उस टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। बट वजह क्यों एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं? तो आपने कहना है कि वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट स्केल में चूंकि जीरो है, एब्सोल्यूट स्केल में चूंकि, इसलिए उसको नाम दिया है एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट। और दूसरी बात, ये जो टेम्परेचर है, सॉरी, दैट इज हाइपोथेटिकल। आपने इस तरह लिखना है, द हाइपोथेटिकल टेम्परेचर एट विच वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम जीरो। ये हाइपोथेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। अभी तक किसी भी गैस का -273 टेम्परेचर हासिल नहीं किया एक्सपेरिमेंटली। दुनिया का लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर -273 है, लेकिन ये अभी तक एक्सपेरिमेंटली हासिल किसी चीज़ का नहीं हुआ है। इट इज हाइपोथेटिकल, एक हाइपोथेसिस है, हाइपोथेटिकल टेम्परेचर है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। और ये कभी एक्सपेरिमेंटली हासिल होगा भी नहीं, -273। सर वजह क्या है कि यही टेम्परेचर -273 किसी भी गैस का, किसी भी चीज़ का कभी भी एक्सपेरिमेंटली हासिल नहीं होगा। देखे ना, अगर ये हासिल हुआ किसी चीज़ का तो सारी बात है, अगर वो गैस है चीज़ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा उसका? ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन रियल में वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो करना, इट्स नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। जितनी भी गैसेस है, हाइड्रोजन, हीलियम एंड सो, उसका वॉल्यूम ज़ीरो करना ये पॉसिबल नहीं। और वॉल्यूम किस पे ज़ीरो होता है? -270, इसलिए -273 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हासिल करना पॉसिबल। हाँ, ख्वाब में बंदा ज़ीरो कर सकता है। आप सपोज ख्वाब में देख रहे हैं कि जी मैंने वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो किया और उसका टेम्परेचर मैंने -270, ख्वाबों में तो हो सकता है। फॉर आइडियल गैस तो हो सकता है कि जी वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो हुआ, बट रियल गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं हो सकता? देखिए, बहुत सारी रीज़न है, लेकिन मैं सबसे बेस्ट रीज़न बताऊं कि वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो क्यों नहीं हो सकता। अगर ज़ीरो हुआ, चलो वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो हो गया, तो व्हाट डज इट मीन्स वॉल्यूम ज़ीरो? मास ज़ीरो। जब वॉल्यूम ज़ीरो हुआ तो हर चीज़ ज़ीरो हुआ ना, मास ज़ीरो हुआ। तो जब मास ज़ीरो हुआ तो हमारे पास जो एक लॉ था, दैट इज़ व्हाट? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। व्हाट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, लेकिन दूसरी बात देखिए, नॉट डिस्ट्रॉय, नॉट डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय नहीं होता मास, डिस्ट्रॉय नहीं होता, तबाह नहीं होता। लेकिन जब आपने वॉल्यूम ज़ीरो किया तो इसका मतलब है, मास ज़ीरो किया तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मास डिस्ट्रॉय किया। जब मास ज़ीरो पे आ गया वॉल्यूम ज़ीरो आने से, तो इसका मतलब क्या है कि मास डिस्ट्रॉय हुआ ना। तो जब मास डिस्ट्रॉय हुआ तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या हुई? वायलेशन हुई। लॉ की वायलेशन बहुत मुश्किल से होती है। तो इसी वजह से
किसी भी गैस का वॉल्यूम जो है, आई एम सॉरी, टेम्परेचर जो है एक्सपेरिमेंटली रियल में पॉसिबल -273 पॉसिबल, दैट्स फॉर आइडियल गैस। ये ख्वाब में पॉसिबल है, ख्वाबों में ठीक है कि जी वॉल्यूम -273 हासिल हो गया, लेकिन रियल में किसी गैस का ये पॉसिबल नहीं है। वजह दो रीज़न लिखने, क्योंकि रियल में पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि रियल गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो होता ही नहीं है, नंबर वन। तो जब ज़ीरो नहीं होता तो ये टेम्परेचर हासिल नहीं होगा। और दूसरी बात, अगर ज़ीरो हुआ, वॉल्यूम ज़ीरो हुआ, तो सारी बात है मास डिस्ट्रॉय हुआ, तो फिर लॉ की वायलेशन है। इसलिए ये टेम्परेचर कौन सा है, हाइपोथेटिकल है, ये रियल में पॉसिबल नहीं है। लेकिन साइंसदान खैर फिर भी लगी हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी गैस का टेम्परेचर -273 कर ले, हासिल कर ले, लेकिन होगा क़यामत तक ही नहीं होगा। और जिस बंदे ने आप लोगों में से यही कूल्डेस्ट टेम्परेचर, सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर किसी गैस का हासिल कर दिया, तो मैं उसी टाइम लॉ को क्या कर दूंगा, आउट कर दूंगा। लेकिन लॉ होता है, इसको आउट करना पॉसिबल नहीं है, और ये कभी हासिल होगा भी नहीं, एक्सपेरिमेंटल से, दैट इज हाइपोथेटिकल। लेकिन खैर साइंसदान फिर भी लगी हुई हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर को हम हासिल कर लें। -269.17 सेंटीग्रेड तक पॉसिबल हुआ है। साइंसदान किसी गैस के टेम्परेचर एक्सपेरिमेंटली कितना मुमकिन हुआ है, -269 यहाँ तक हुआ है। साइंसदान चले गए हैं, लेकिन इस टेम्परेचर को पहुंचना नामुमकिन है, इट इज़ इम्पॉसिबल। क्योंकि अगर यही आ गया तो सारी बात है, फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो जाएगा, फिर ज़ीरो, और वॉल्यूम ज़ीरो, सो मास ज़ीरो, सो मास डिस्ट्रॉय, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या है, वायलेशन है, वायलेशन है। बात समझ आ गई। तो इस दफ़ा ये क्वेश्चन आया था, अभी जो बच्चे फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में चले गए उससे पूछे कि क्या पूछा गया था। ये क्वेश्चन आया था शॉर्ट कि जी -273 जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है, कहता है ये किसी गैस का कभी भी पॉसिबल नहीं होता। उसकी वजह, तो फिर आपने दो रीज़न लिखने हैं। एक कि चूंकि अगर ये पॉसिबल हुआ तो फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस ने क्या होना है, फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस ने ज़ीरो होना है, और रियल गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो पॉसिबल नहीं है, इसलिए टेम्परेचर भी फिर हासिल नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन कि अगर ये हासिल हुआ, अगर ये किसी गैस का हुआ, तो सारी बात है वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वॉल्यूम ज़ीरो छोड़ दे, हर चीज़ सीज हो जाएगी, मालिक्यूल की मूवमेंट बंद हो जाती है इस टेम्परेचर्स पे। इतना लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है ये। अगर सपोज आप इस रूम का टेम्परेचर मैंने कर दिया ना -273, तो आप जिधर बैठे हैं हमेशा इधर ही होंगे, सीज हो जाएंगे अपनी जगह पे, ना आप ट्रिप पे जा सकेंगे, ना आप घर जा सकेंगे, बस इधर ही होंगे, सीज हो जाएंगे। अगर मैंने इस रूम का टेम्परेचर क्या किया, -273 किया, आपका दिल करेगा बाहर जाने का, लेकिन यह है कि आप ये उंगली जो है ना, ये भी ऐसा नहीं कर सकते इस टेम्परेचर पे। मॉलिक्यूल की मूवमेंट, हर चीज़ क्या हो जाती है, ज़ीरो 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 ज़ीरो, इसलिए तो इसको कहते हैं ज़ीरो। हर चीज़ ज़ीरो हो जाती है, वॉल्यूम ज़ीरो, मूवमेंट ज़ीरो, मॉलिक्यूल बिकम सी स्टॉप एट्सेट्रा एट्सेट्रा। लेकिन ये हाइपोथेटिकल है, इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल। ये कभी भी किसी रियल गैस का हासिल नहीं हो सकता। वजह अगर हुआ तो वॉल्यूम ज़ीरो होना है, और किसी रियल गैस का वॉल्यूम ज़ीरो होना इम्पॉसिबल। और दूसरी बात, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से करनी है। आपके एक्सरसाइज का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, मैं दिखाता हूँ क्या कहता है। कहता है कि कौन से पेज पे है जी, कहता है पेज नंबर 78, क्वेश्चन 5 का तीसरा पार्ट सी देखिए। कहता है कि डू यू थिंक
that the volume of any gas becomes 0 at minus 273.16 centigrade? Do you think that volume of the any gas become 0 at that temperature? It is not against the law of conservation of mass. कहता है कि अगर इसी टेम्परेचर पे ज़ीरो हुआ जो होता है यस, इस पे क्या होता है, ज़ीरो होता है ना. कहते हैं चलो अगर ये ज़ीरो हुआ तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का अगेंस्ट नहीं है? यस, अगेंस्ट है, अगेंस्ट है, क्योंकि जब वॉल्यूम ज़ीरो हुआ तो मास इज व्हाट, डिस्ट्रॉय. मास इज ज़ीरो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या हुआ, अगेंस्ट हुआ. हाउ डू यू जस्टिफाई द आइडिया ऑफ एब्सोल्यूट ज़ीरो फ्रॉम दिस इंफॉर्मेशन? कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से आप इस आइडिया को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? बस तो मैंने कह दिया ना कि ये टेम्परेचर हाइपोथेटिकल है, ये ख्वाबों की बातें हैं, ये कभी भी एक्सपेरिमेंटल पॉसिबल ना हुआ है ना होगा. क्योंकि अगर ये हुआ तो दो रीज़न, एक तो वॉल्यूम ऑफ द रियल गैस क्या हो जाएगा, जो कभी नहीं हो सकता, और दूसरी बात कि अगर ये हुआ तो वॉल्यूम ज़ीरो तो फिर मास ज़ीरो, तो फिर जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास की वो कहता है कि मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड. मास हमेशा क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है, तो वो भी नहीं रहेगा, तो मास कैन बी डिस्ट्रॉयड इट्स मीन्स. तो इसलिए ये टेम्परेचर कभी भी हासिल नहीं होगा. फिर आप क्वेश्चन करेंगे, मे बी ये बच्चा वही क्वेश्चन करता हो कि सर जब ये पॉसिबल नहीं है, ये ख्वाबों की बातें हैं, हाइपोथेटिकल है, तो फिर मालूम कैसे हुआ कि जी इस पे ज़ीरो होता है, इस पे ज़ीरो होता है? वो मैं दो तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि फिर कैसे पता चला कि जी जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो इसी पे ज़ीरो है. आप कह रहे हैं कि सर ये कभी हासिल हुआ नहीं है ना कभी होगा, फिर पता कैसे चला कि जी इस पे क्या होता है, इस पे ज़ीरो होता है? तो इसके मैं आपको दो रीज़न बता दूँ. इधर देखिए, फिर आपका क्वेश्चन क्या है वो उसी के पे आते हैं. एक तो सपोज आप कह सकते हैं ग्राफिकली पता चला. कैसे? इधर देखिए, यहाँ पे सपोज मैंने टेम्परेचर लिया एंड सेंटीग्रेड एन, और यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस पे क्या लिया, वॉल्यूम लिया. एक साइड पे टेम्परेचर है, एक साइड पे वॉल्यूम है. आप रिलेशन पता है ना, वॉल्यूम टेम्परेचर का आपस में कौन सा रिलेशन है, दैट इज चार्ल्स लॉ. डायरेक्ट है ना, तो ग्राफ कौन सा आएगा, स्ट्रेट आएगा. बल्कि आपका वो क्वेश्चन भी क्लियर कर दूँ कि कभी कभार जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभार ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होता. सपोज ये मैंने ओरिजिन से स्ट्रेट बनाया, ओरिजिन से, लेकिन ये मैंने ओरिजिन से स्ट्रेट नहीं बनाया, अपर वहाँ से स्ट्रेट बना लिया. उसकी वजह भी ये देखिए, ये सपोज टेम्परेचर एंड सेंटीग्रेड. यहाँ पे सपोज टेम्परेचर है, यहाँ से शुरू होता है 0 सेंटीग्रेड, देन आगे बढ़ता है, आगे बढ़ रहा है. मुझे बताया, मैंने आपको बताया था कि 0 सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है दैट इज व्हाट, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस, जो वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 सेंटीग्रेड पे होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ओरिजिनल वॉल्यूम. द वॉल्यूम ऑफ द गैस इट 0 सेंटीग्रेड दैट इज ओरिजिनल वॉल्यूम, जिसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते थे. किससे? तो मुझे बताया, और मैंने कहा था कि ओरिजिनल वॉल्यूम जो है जो 0 सेंटीग्रेड पे वो ज़ीरो नहीं होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ होगा. 400, 544 जो आप लोग ले रहे थे. अच्छा, किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस फिर ज़ीरो होता है? वो तो बहुत कम है, दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ -270. बेटा जो 0 सेंटीग्रेड है -273 के मुकाबले में ये तो बहुत बड़ा टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है. तो जब इस पे ज़ीरो है तो क्या 0 सेंटीग्रेड पे भी ज़ीरो होगा? क्या एब्सोल्यूट ज़ीरो मैंने 0 सेंटीग्रेड को कहा है या -273 को कहा है? एब्सोल्यूट ज़ीरो मैंने ज़ीरो को नहीं कहा है, एब्सोल्यूट ज़ीरो मैंने -273 को कहा है, इसी पे ज़ीरो है. 0 सेंटीग्रेड पे ज़ीरो नहीं होता. सारी बात है, कुछ ना कुछ मस्ट होगा, पर जो भी होगा, जितना होगा, दैट इज व्हाट, दैट इज ओरिजिनल, दैट इज. तो आप मुझे बताएं, क्या 0 सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम ज़ीरो है? नो. सो इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करना. कहाँ से स्टार्ट करना? सारी बातें ऊपर से करेंगे. अब फॉर एग्जांपल 0 सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम 500 है,
या 400 है या 200 है या 100 है या 250 है, कुछ भी हो सकता है, बताया था ना। तो इसलिए आपने कहाँ से शुरू करना, ऊपर से। कुछ ना कुछ वॉल्यूम के वैल्यू है एट 0 सेंटीग्रेड, इसलिए आपने यहाँ से स्टार्ट। लेकिन ये देखो टेम्परेचर किस में लिया है, केल्विन में, सो दैट इज 0 केल्विन, दैट इज आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो मुझे बताया 0 केल्विन इज व्हाट, दैट इज एब्सोल्यूट। इसी पे वॉल्यूम भी क्या होता है, 0 केल्विन पे वॉल्यूम भी 0, इसलिए दोनों मैंने 0 से स्टार्ट किया है। तो केल्विन में अगर आप टेम्परेचर ले ऑन एक्स एक्सिस, तो 0 पे चूंकि वॉल्यूम 0 होता है, इसलिए ओरिजिन से स्टार्ट करना। अगर आप टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड ले, तो चूंकि 0 सेंटीग्रेड पे 0, कुछ ना कुछ वॉल्यूम तो सारी बात है होगा। अच्छा कितना है, बस जितना भी है, लेकिन 0 नहीं होगा। तो इसलिए आपने ग्राफ ऊपर से शुरू करना है। सपोज 0 पे 100 है तो यहाँ से करे, 0 पे 200 है यहाँ से करे, 400 है तो यहाँ से करे, 500 है तो यहाँ से करे। अगर 0 पे सपोज 800 है, 0 सेंटीग्रेड पे 800 भी तो हो सकता है ओरिजिनल वॉल्यूम, तो फिर सारी बात है वहाँ से करना है, क्योंकि ऊपर वॉल्यूम क्या हो रहा है, देखिए ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है। लेकिन 0 सेंटीग्रेड पे 0 नहीं है, तो फिर देखते हैं कि जब 0 सेंटीग्रेड पे 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है वॉल्यूम, तो आया किस टेम्परेचर पे फिर 0 होगा, किस पे। तो उसने इस ग्राफ को, मेरी तरफ देखिए, उसने इस ग्राफ को क्या कर दिया, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया, ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया। कहता है देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो 0 हो सकता है। तो यहां तक जब पहुंचे, तो यहाँ जो टेम्परेचर था वो था -273, माइनस, सारी बात है। आप इस साइड लेफ्ट साइड पे आओगे तो माइनस होगा ना, तो 0 क्या हो जाएगा, -10, -100, -200, -300, इधर माइनस हो रहा है ना, देखिए ना, उस साइड में तो प्लस हो रहा है, बढ़ रहा है, लेकिन इस साइड पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब कम हो रहा है तो ये देखिए, और इस ग्राफ को उन्होंने एक्सट्रापोलेट करना शुरू किया, तो कौन से टेम्परेचर्स पे जो वॉल्यूम था वो 0 आया। तो इसलिए उसने कहा कि जी इस वॉल्यूम पे वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 होता है, सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। और मैं फिर से बताऊं कि ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है कि जी -273 किसी गैस का किया है और वो 0 हो, ये टेम्परेचर इज नॉट एक्सपेरिमेंटली, ये हाइपोथेटिकल है, ये हासिल ना कभी एक्सपेरिमेंटल हुआ है और ना क़यामत तक ये कभी, अगर हुआ तो ला गया। दैट इज व्हाट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर वॉल्यूम ऑफ द गैस रियल में 0 पॉसिबल, ये बेटा हाइपोथेटिकल है। लेकिन फिर पता कैसे चला कि जी इस पे 0 होता है, बात समझ आ रही है ना। तो ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर दिया, तो वो किस टेम्परेचर पे वॉल्यूम 0 आ रहा था, सो दैट्स व्हाई। फिर आप कहेंगे सर अगर ओरिजिनल सपोज ये वाला ना हो, ओरिजिनल ये वाला हो, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओरिजिनल किसी गैस का ये हो, ये हो, ये हो, ये कोई भी हो, 0 सेंटीग्रेड टेम्परेचर्स पे कोई भी वॉल्यूम ऑफ द गैस हो, 250 हो, 300 हो, 400 हो, 600, कोई भी हो, लेकिन 0 किस पे होगा, -273 पे होगा। ओरिजिनल डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका जो 0 होता है वो डिफरेंट नहीं होगा। जैसा कि ये ओरिजिनल भी किस पे 0 होता है, -273। अगर ओरिजिनल ये हो, ये भी -273 पे ही होगा 0। अगर ओरिजिनल ये हो, ये भी -273 पे होगा, ये भी -273, ये भी -270। कहने का मतलब है कि 0 सेंटीग्रेड पे जो वॉल्यूम है दैट इज ओरिजिनल, वो तो कोई भी हो सकता है, वो 100, 250, 400, 600 कोई भी हो सकता है। लेकिन जिस टेम्परेचर पे 0 होना है वो हर एक का अलग नहीं है, वो हर एक का सेम है। दैट इज व्हाट, -273। ये देखिए, ये भी -273 पे 0 होता है, इसका भी -273 पे क्या होता है, ओरिजिनल कोई भी हो, 0 सेंटीग्रेड पे गैस का वॉल्यूम कोई भी हो, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन जिस पे 0 होना है वॉल्यूम वो सबका सेम है। दैट इज व्हाट, दैट इज -273।
बात समझ आ रही है कैसे पता चला? और ग्राफ की भी समझ आ गई कि जी कभी हम ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं V वर्सेस T का ग्राफ, और कभी हम ओरिजिन से स्टार्ट नहीं करते, अपर से स्टार्ट करते हैं V वर्सेस T का। उसकी वजह यह है कि एक सेंटीग्रेड है, दूसरा केल्विन है। तो सेंटीग्रेड में 0 पे तो 0 नहीं होता, इसलिए जारी बात है ऊपर से स्टार्ट करना होगा। एक इस तरह पता चल गया कि जी -273 पे 0 है। एक और क्वेश्चन, इसका एक आंसर एक और भी है कि सर कैसे पता चला कि जी इस टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम क्या है, 0 है। तो देखिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, अगर याद है, कि किसी भी टेम्परेचर्स पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो एक फार्मूला बताया था, याद है? वो कौन सा था? कि वॉल्यूम at any temperature, volume is equal to what? Original volume N2, 1 plus any temperature divided by 273। ये फार्मूला बताया था नहीं बताया था? अगर सपोज आपसे किसी भी गैस का कोई वॉल्यूम पूछे, कभी 100 टेम्परेचर पे, कभी -10 सेंटीग्रेड पे, कभी 50 सेंटीग्रेड पे, कभी -60 सेंटीग्रेड, किसी भी टेम्परेचर्स पे आपसे वॉल्यूम ऑफ द गैस पूछा जाए तो इसके लिए एक आसान सा रिलेशन है कि जी वॉल्यूम एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल टू दैट। अब फॉर एग्जांपल आप मुझसे टेम्परेचर वॉल्यूम पूछ रहे हैं किस पे, कि जी -273 पे बताओ वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा, -273 पे बताओ वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा। तो ठीक है, इधर टेम्परेचर क्या लगाना, -273 लगाना, आपके पास खुद भी वॉल्यूम आ जाएगा, ओरिजिनल जो भी हो। ये कौन सा वॉल्यूम है? दैट इज एट 0 डिग्री, दैट इज वो 0 डिग्री पे किसी गैस का कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 100, 150, 400, 500 कुछ भी हो सकता है। बस मैंने वहां लिख दिया जितना भी हो, V ओरिजिनल तो V0 है, लेकिन सर मुझे बताए इस टेम्परेचर पे क्या होगा। सो पुट इन हियर, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम एट -273 भी पूछ रहा है, सो दैट इज इक्वल टू V0 into 1 plus G। किस पे पूछ रहा है? -270, नीचे क्या है 270, ये कैंसिल हो जाएगा। सो V0 into 1 - 1 and 1 - 1 is what? 0, and anything multiplied by 0 is 0। तो मैं जो कह रहा हूं कि जी इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस वाकई क्या होता है, एंड हाउ यू कैन जस्टिफाई, आप कैसे साबित कर सकते हैं कि जी इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ द गैस 0 है, अगरचे ये एक्सपेरिमेंटल भी नहीं है। अगर एक्सपेरिमेंटल होता तो फिर आप कह देते कि जी सर ये एक्सपेरिमेंटली साबित हुआ। नो, ये एक्सपेरिमेंटल है नहीं ये टेम्परेचर। सो देन हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट एट दैट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम 0? दैट इज द जस्टिफिकेशन। क्या अगर हम टेम्परेचर -273 इस फार्मूले में पुट कर दें तो वाकई वॉल्यूम क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ओरिजिनल जितना भी हो। अगर आप 100 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 आएगा, अगर 250 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। और दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन क्लियर हुआ कि हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट वॉल्यूम ऑफ द गैस एट दैट टेम्परेचर इज। मैंने दो जस्टिफिकेशन की, एक ग्राफ से की और एक जस्टिफिकेशन फार्मूले से की। और ये जस्टिफिकेशन आपसे पूछा जाएगा, हाउ यू कैन जस्टिफाई विथ फार्मूला दैट एट -273 द वॉल्यूम ऑफ द एनी गैस बिकम 0। तो जस्ट आपने ये करना है। और ये जस्टिफिकेशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि एट एनी गैस द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिकम ट्वाइस टू दैट टेम्परेचर। -273 पे तो 0 होता है नहीं गैस का, लेकिन 273 पे किसी भी गैस का वॉल्यूम उसका दुगना होता है। क्या होता है? वो भी साबित करना होगा। कैसे दुगना होता है? देखिए वो मैं इस फार्मूले से साबित कर रहा हूं। सो V0 into 1 plus G, टेम्परेचर कितना है? 273 डिवाइडेड बाई 273। सो V0 into 1 plus G कैंसल, क्या हो जाएगा? कैंसल 1 आ जाएगा। सो 1 + 1। सो वाकई इस टेम्परेचर्स पे जो वॉल्यूम आएगा ओरिजिनल जितना भी हो उसका दुगना आएगा, क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई बाय 2 आया। अगर सपोज ये 100 है तो ये 200 हो जाएगा, 200 है तो 400, 400 है तो 800, 800 है तो 1600। कोई भी वॉल्यूम ऑफ द गैस हो, लेकिन इस टेम्परेचर पे उसका दुगना होता है। कोई भी वॉल्यूम ऑफ द गैस हो,
लेकिन इस टेम्परेचर पे उसका ज़ीरो होता है। सो हाउ यू कैन जस्टिफाई that at minus 273 the volume of any gas becomes zero, that, and how you can justify that volume of any gas become twice at 273, not minus 2, that is plus 270, तो आप टेम्परेचर वहां क्या लगा दें, 273 आप लगा दें, so that is what, twice। वाकई ओरिजिनल का क्या आया, दुगना आया। तो इस पे ज़ीरो होता है और इस पे क्या होता है, दुगना होता है। ये वाली बात समझ आ रही है जी? आपको क्वेश्चन? ये रॉन्ग साबित हो सकता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर अगर ये हाइपोथेसिस है, एक्सपेरिमेंट नहीं है, थ्योरी भी नहीं है, हाइपोथेसिस है, तो क्या ये रॉन्ग साबित हो सकता है? हो सकता है, मुझे क्या पता, मैं तो तुम्हें नहीं कह सकता कि जी हो सकता है या। देखिए ऐसे ऐसे हाइपोथेसिस मैं आपको बता दूं जो है तो हाइपोथेसिस, लेकिन उसमें भी नोबेल प्राइज़ मिल चुके हैं, बल्कि है तो हाइपोथेसिस लेकिन वो बाद में एक्सपेरिमेंटली साबित हो चुके। लाइक हमारे पास केमिस्ट्री में 5वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे, दैट इज़ डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उसने ये बात साबित की है कि जो लाइट है ये वेव के साथ साथ पार्टिकल है, 1924 में, दैट इज डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। उन्होंने हाइपोथेटिकल ये बात लाइक सेम इसी तरह की थी। करते करते 3 साल गुजर गए तो 1927 में 2 जर्मन केमिस्ट आ गए, एक डेवसन था, एक जर्मन था, तो उसने वही हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंटल साबित किया कि वाकई जो लाइट है दैट इज पार्टिकल, जो है दैट पार्टिकल इज वेव। उसने साबित किया था कि पार्टिकल इज आ, और वो साबित हुआ है। तो इसका भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर है तो हाइपोथेसिस एब्सोल्यूट ज़ीरो, दैट इज़ नॉट एक्सपेरिमेंटल, क्या ये गलत साबित हो सकता है? मे भी हो जाए, लेकिन फ़िलहाल कोई गलत साबित नहीं हुआ है अभी तक। ये क्या है, ठीक है, लेकिन जस्टिफिकेशन जो है बड़ा स्ट्रांग दे रहा है, ग्राफिकली भी और मैथमेटिकली भी। तो गलत साबित करना ज़रा है मुश्किल। मे भी आप कुछ एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन गलत तो इसलिए नहीं हो सकता ना क्योंकि -269 तक तो गए हैं, और मैं कह रहा हूँ ना कि ये टेम्परेचर रियल में हासिल करना है मुश्किल है। तो जब मुश्किल है तो सारी बात है, फिर गलत के चांसेस भी कम है। लेकिन ये वो टेम्परेचर है जिस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो, और ये कभी होगा, वो मैं बता रहा हूँ ना कि जी ये नहीं होगा, क्योंकि हुआ तो फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की क्या होगी, वायलेशन है, इसलिए हासिल नहीं होगा कभी भी एक्सपेरिमेंटली। बट इस पे नहीं, तो वो तो ला तो सही है, हाइपोथेसिस ये भी उसको सही कहता है, मतलब इसी पे ज़ीरो होता है ना, दैट इज़ हाइपोथेटिकल। लेकिन ये है कि ये कहता है कि एक्सपेरिमेंटली पॉसिबल, अगर हुआ एक्सपेरिमेंटली तो फिर तो ला गलत हुआ। तो ये तो एक्सपेरिमेंटली अभी हासिल हुआ और ना कभी होगा। लेकिन अगर जिस टाइम एक्सपेरिमेंटली ये हासिल हुआ तो इसी पे वाकई एब्सोल्यूट ज़ीरो पे क्या होता है, वॉल्यूम ज़ीरो होता है, तो फिर ये ठीक होगा, ला गलत होगा। ये नहीं कि ला ठीक हो जाना, नहीं, फिर ये ठीक होगा क्योंकि वाकई इस पे वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंटली किसी गैस का ये टेम्परेचर हासिल हुआ तो फिर जारी बात है उसको ज़ीरो होगा, तो फिर ला गया। तब फिर तो सारी बात है रॉन्ग साबित हुआ अगर एक्सपेरिमेंटली इस टेम्परेचर पे ये ज़ीरो ना हुआ। लेकिन हमारे पास दो बड़े स्ट्रांग जस्टिफिकेशन है जिससे ये साबित होता है कि -273 पे होता। हाँ, अगर कहता है कि एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट की और वो पहुंचा -273 पे और वहाँ वॉल्यूम ऑफ द गैस भी ज़ीरो ना हुआ, तो फिर तो सारी बात है ये चीज़ जो बात कर रहा था कि जी इस पर ज़ीरो है, जब एक्सपेरिमेंटली कह रहा है ज़ीरो नहीं है तो हम तो एक्सपेरिमेंटली मानेंगे, फिर वाकई ये गलत है। लेकिन ऐसा होगा नहीं, इसी पे वॉल्यूम ऑफ द गैस ज़ीरो होगा अगर ये किसी ने एक्सपेरिमेंटली